किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 19वां बाब पहली आयत से। ज़काई मोहसिल। और वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़काई नामी एक मर्द जो सरदार मोहसिल और दौलतमंद था, और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हुजूम के सबब से देख ना सका क्योंकि कोता कद था। तब आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी रास्ते से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़काई, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतरकर खुशी से उसे अपने घर ले गया। लोग ये देखकर यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख है खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसका चौगना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। 10 अमना की तमसील। और जब वो ये सुन रहे थे तो उसने एक तमसील कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था, और लोग ख्याल करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। उसने यूं कहा कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि अपने लिए बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने गुलामों में से 10 को बुलाकर 10 अमना उन्हें दिए और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करो। लेकिन उसके हमवतन उससे कीना रखते थे और उसके पीछे कासिद भेजे जो कहें कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाही करे। और यूं हुआ कि जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो उन गुलामों को बुला भेजा जिन्हें रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि हर एक ने कैसा लेन देन किया। तब पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरे अमना ने 10 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, शाबाश ए नेक गुलाम, इसलिए कि निहायत थोड़े में तू दयानतदार निकला, अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। और दूसरे ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, तेरे अमना ने 5 अमना पैदा किए। उसने उससे कहा, तू भी 5 शहरों का सरदार हो। और एक ने हाजिर होकर कहा, ए खुदावन, देख अपना अमना जिसे मैंने रुमाल में बांध रखा है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था कि तू सख्त आदमी है, जो तूने नहीं रखा वो उठा लेता है, जो नहीं बोया वो काटता है। उसने उससे कहा, ए शरीर गुलाम, मैं तेरे मुंह से तेरा इंसाफ करता हूँ। जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूँ, जो नहीं रखा वो उठा लेता और जो नहीं बोया वो काटता हूँ, तो मेरा रुपया साहूकार के हाथ तूने क्यों ना रखा कि मैं आकर उसे सूद समेत लेता। तब उसने उनसे जो हाजिर थे कहा कि अमना उससे ले लो और उसे दो जिसके पास 10 अमना हैं। तब उन्होंने उससे कहा, ए खुदावन, उसके पास 10 अमना तो हैं। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन मैं उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाओ और मेरे सामने कत्ल करो। अदखाले यरूशलेम। और जब वो ये बातें कहकर यरूशलेम की राह लेकर आगे आगे चला, और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैत फजे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ।
उसे खोल कर लाओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उससे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है। भेजे हुओं ने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब गदही का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को दरकार है। और वो उसे यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और आलमे बाला पर जलाल। और उस हुजूम में से बाज फरीसियों ने उससे कहा कि ए उस्ताद, अपने शागिर्दों को झिड़क। और उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप भी रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जब वो नजदीक आया तो शहर को देखकर उस पर रोया और कहा, काश कि तू उसी दिन में उन बातों को जानता जो तेरी सलामती की हैं, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपी हुई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं खाक में मिलाएंगे, और वो तुझ पर पत्थर ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने वो वक्त ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। ताजरों का हैकल से निकाला जाना। और हैकल में दाखिल होकर खरीदो फरोख्त करने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना रखा है। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था, और सरदार काहिन और फकी और कौम के सरदार इस कोशिश में थे कि उसे हलाक करें, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे, क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। आमीन।